क्या हुआ जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अचानक से प्रकट हो गई एक बड़ी सी गिलहरी। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शांतिपूर्वक बिना किसी अड़चन के और पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में हो चुकी है। और इसी खुशी में सभी देशवासियों ने अपने घर पर दीपक जलाए तथा दिवाली मनाई। आपको बता दें कि जिस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त वहां पर पीएम मोदी, सीएम योगी तथा अन्य महान जो पंडित थे वो वहां पर उपस्थित थे। विभिन्न वैदिक मंत्रों के उच्चारण से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई तथा उन्हें तैयार किया गया। और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो उनका रूप इतना भव्य लग रहा है कि अगर कोई देखे तो देखता ही रह जाए। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख करके हर कोई दंग रह गया। पीएम मोदी, सीएम योगी तथा वहां उपस्थित सभी पंडित हैरान रह गए कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर रामलला के गर्भगृह की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां से कोई भी जीव जंतु प्रवेश नहीं कर सकता था। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी वहां पर गिलहरी कहां से आ गई। और ये कोई सामान्य गिलहरी नहीं थी, ये गिलहरी आकार में काफ़ी बड़ी थी और उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे वो भी प्रभु रामलला के दर्शन के लिए आई हो और वह अचानक से प्रकट हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान रामलला की मूर्ति श्यामल रंग की क्यों है, यानी कि काले रंग की क्यों है? प्राचीन ग्रंथ में भगवान राम के स्वरूप का विवरण दिया गया है जिसमें उन्हें श्यामल रूप में चित्रित किया गया है जो गहरे रंग का प्रतीक है। इसलिए रामलला की मूर्ति का काला रंग वाल्मीकि रामायण की कथा से मेल खाता है, जो मूर्ति के स्वरूप और धर्म ग्रंथों के वर्णन के बीच संबंध पर जोर देता है। इसलिए रामलला की मूर्ति श्यामल रंग की बनाई गई है जो कि श्रृंगार के बाद अद्भुत लग रही है। 22 जनवरी वो तारीख जिसका कई महीनों से इंतजार था, महीनों से क्या, जिसका इंतजार 500 सालों से था, वह इंतजार खत्म हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बिना किसी अड़चन के पूरे विधि विधान से और शुभ मुहूर्त में संपन्न हो चुकी है और ये हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का क्षण है। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जो कि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। आपको बता दें कि अयोध्या का मंदिर बनने में जो ईंटें काम में ली गई है उन सभी ईंटों पर श्री राम का नाम लिखा हुआ है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था तभी से करोड़ों राम भक्त इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज यानी कि आज राम भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है। भगवान रामलला पधार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या के साथ साथ पूरा देश भी सजाया गया। हर घर दिवाली मनाई गई, घर घर दीपक जलाए गए और अयोध्या का तो पूछना ही क्या है, वहाँ पर इतनी भव्य दिवाली मनाई गई जैसे कि आज तक नहीं मनाई गई। आपको बता दें कि राम मंदिर का डिजाइन 1998 में ही तैयार हो गया था। इसे अहमदाबाद में स्थित सोमपुरा परिवार ने डिजाइन किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद 2020 में सोमपुरा परिवार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, इसके डिजाइन को थोड़ा सा बदला है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंगल ध्वनि का वादन हुआ। इसके लिए 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बने। भगवान रामलला के आने की खुशी में अयोध्या में 10 लाख दीपकों से दिवाली मनाई गई तथा इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो भी किया गया। यानी कि 22 जनवरी को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि अयोध्या बिल्कुल स्वर्ग के जैसी दिख रही थी। वहां पर जाने वाले हर एक प्राणी को स्वर्ग के जैसा महसूस हो रहा था। स्वर्ग तो मिले ना मिले, लेकिन अयोध्या जाकर के स्वर्ग का एहसास जरूर किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त था, यानी कि 84 सेकंड में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। ये मुहूर्त काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री
द्रविड़ ने निकाल कर दिया है। शुभ मुहूर्त 12:29 से 12:30 तक था। इस बीच में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई बिना किसी अड़चन के और पूरे विधि विधान के। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 11,000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें साधु संत, नेता और सेलिब्रिटियों को न्योता भेजा गया था। कई लोग अयोध्या पहले ही पहुंच गए थे। आपको बता दें कि इस भव्य समारोह में अतिथियों के लिए खास प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। इस प्रसाद में मेवे के लड्डू, गुड़ रेवड़ी, रामदानी की चक्की, अक्षत और रोली भी शामिल हैं। भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी दल भी इस प्रसाद में शामिल था। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए राज्य या केंद्र सरकार ने कोई भी पैसा नहीं दिया था। यह मंदिर जनता के पैसों से बनाया गया है। चलिए अब उस खास चमत्कार के बारे में बात करते हैं जो कि प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि राम जी से गिलहरी का क्या संबंध था। सेतु बनाने के लिए राम सेना चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाती और उन पर राम नाम लिखती। फिर उन पत्थरों को पानी में फेंका जाता। राम नाम लिखा होने के कारण वे पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगते थे। सेतु बनाने में अपनी पूरी सेना का जोश, उत्साह, प्रेम और समर्पण देखकर प्रभु श्री राम प्रसन्न थे। जब सेतु बनाने में पूरी सेना लगी थी तभी सेना के एक वानर की नज़र एक गिलहरी पर आई जो अपने मुंह में छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और रेत लेती और उनको बनते हुए सेतु पर डाल देती थी। गिलहरी को बार बार ऐसा करते देख उस वानर ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, हे नन्ही गिलहरी, यहाँ सेतु निर्माण का कार्य चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी छोटी सी हो। वानर की बात सुनकर बाकी वानर सेना भी उस नन्ही गिलहरी पर हंसने लगी। इससे गिलहरी बहुत दुखी हुई और रोते हुए प्रभु श्री राम के पास पहुंची। गिलहरी ने सारी बात भगवान श्री राम को बताई। जब भगवान श्री राम यह सब सुना तो वे उन सेना के पास गए और कहा, आप सभी ध्यान से देखिए, जिन बड़े बड़े पत्थरों को आपने समुद्र में डाला है उनके बीच छोटे छोटे सुराख हैं जो सेतु को कमजोर कर सकते हैं। नन्ही गिलहरी के छोटे छोटे पत्थर और रेत बड़े पत्थरों के बीच के सुराख को भर रहे हैं, जिससे वे बड़े पत्थर आपस में जुड़े रहेंगे, इधर उधर तैर कर अलग नहीं होंगे। सेतु बनाने में नन्ही गिलहरी का भी वही अमूल्य योगदान है जो आप सभी का है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रामलला की पूजा करने और दर्शन करने के लिए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में जुटने शुरू हो गए थे। रामलला आज से आम श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। सभी भक्तों के लिए नव राम मंदिर के द्वार खुल गए हैं। सोमवार को अयोध्या में संपन्न हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए श्री राम के मुख्य द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह श्री रामलला की पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 3 बजे से आकर के खड़े हो गए थे। मुंबई से अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए पहुंची एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि हम यहाँ 3 दिन से रुके हुए हैं, दर्शन करके ही जाएंगे। एक अन्य श्रद्धालु ने कहा, ये भीड़ सदा रहेगी और रहनी भी चाहिए। भारत धर्म की भूमि है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सोमवार को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदा पुजारियों की देखरेख में मुख्य अनुष्ठान किया। तो आप सभी भी रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। और आपकी क्या राय है अयोध्या जाने के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा तथा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को जय श्री राम।